शुगर की दवाई का काम है बेसिकली स्टपनी वाला काम है कि आप अगर अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं तो आप शुगर की दवाइयाँ डेफिनेटली बंद कर सकते हैं। सही। जब ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है शुगर को कंट्रोल करने के वाले से, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली इसके पीछे माइंड बैठे हैं, अच्छा, जो कि बिजनेस माइंड है। तो बिजनेस माइंड लोगों की सेहत से खेलेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस को चमकाना है। अशरफ साहब ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है जी जी। और ना उनका किसी मरीज के इलाज में कोई रोल है। ठीक है। इलाज तो बेसिकली हम डॉक्टर्स करते हैं। ओके। आज मैं आया बैठा हूँ, मेरे बाद आप डॉक्टर महबूब साहब मिलेंगे। जी जी। हम 2 कंसल्टेंट हैं, आगे हमारे अंडर टीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुगर की आगाही के हवाले से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। डॉक्टर कैसर फारूक साहब हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो शुगर के पेशेंट हैं ये वाकई दवाई लिए बगैर जो है शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, नाज़िर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये बड़ा सोशल मीडिया पे एक शोर होता है, बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं जी कि इलाज बिलग़ज़ा भी है, आप दवाइयों के बगैर भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। चूँकि आप डॉक्टर हैं, आपकी तालीम टोटली इसके ऊपर है, तो मुझे बताएं कि वाकई ऐसा है या ऐसा मुमकिन नहीं है? नाज़िर साहब थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। दरअसल शुगर की 2 किस्में होती हैं जी। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है। जो मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है। जो 90% लोगों में पाई जाती है। ठीक है। और इसकी वजह होती है इंसुलिन की मुज़ामत। इंसुलिन आपके जिस्म में ज़्यादा बनती है तो उसके हवाले से जब हम उस चीज़ को फोकस करते हैं तो उसका ही इलाज किया जाता है। नॉर्मली जी जी। करना तो ये चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ दरअसल जब शुगर की इलाज की बात आती है तो ज़्यादातर दवाइयों के हवाले से ही गाइड किया जाता है कि दवाई से स्टार्ट करना है और दवाइयों ने बढ़ते जाना और कभी एंड नहीं होना बल्कि इंसुलिन पे जाके एंड करना है। जी जी। तो जहाँ तक दवाइयों की अगर इसको हम समझें तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। ग़ज़ाई बीमारी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अगर अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं तो आप शुगर की दवाइयाँ डेफिनेटली बंद कर सकते हैं। सही है। और शुगर को आप रिवर्सल में भी ले जा सकते हैं जिसे हम रिमिशन भी कहते हैं कि आप अपना HbA1c जो शुगर का 3 माह का एवरेज टेस्ट होता है उसको आप जो नॉर्मल रेंज में है उसमें ले जा सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अच्छा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने किबला खुराक जो है ना उसको दुरुस्त करें। अच्छा। हमारे यहाँ मसला ये है कि डॉक्टर साहिबान या हमारी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, अब आपने ये भी देखा होगा कि आज से कोई 30-40 साल पीछे जाएंगे तो शुगर के मरीज उतने कॉमन नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे ऐसा क्या मसला हो गया है कि ये आज हर तीसरा चौथा शख्स शुगर में मुब्तला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वही ख़राब है। अच्छा। लाइफस्टाइल में हमारा डाइटरी पैटर्न है, हमारे सोने जागने के अवामिल हैं, हमारा वॉक वर्जिश का अमल है वो नहीं है बिल्कुल, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज भी बढ़ता जा रहा है। सही है। दूसरा हमारे पास जो एक थॉट प्रोवोक किया जाता है मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कह लें या फार्मास्यूटिकल माफिया की तरफ से या डॉक्टर्स के एंड से भी किसी हद तक ये पॉइंट आता है कि शुगर एक दवाई बीमारी है। अच्छा। कि आपने सपोज मेटफॉर्मिन एक फार्मूला उससे स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फार्मूले बढ़ते जाने हैं और एंड पे आपने इंसुलिन पे जाना है। अच्छा। जिससे हम बीमारी का सिर्फ अलामात को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। यानी कि शुगर की जो अलामात है शुगर के नंबर पे फोकस किया जा रहा है कि आप शुगर सपोज किसी की 250 है 200 है तो आप उसको 150 पे कर लें या 120-30 पे कर लें, वो सिर्फ नंबर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप रूट काज को नहीं ठीक करते, रूट काज है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैंने स्टार्ट में बात की जी जी। और वो आपके लाइफस्टाइल के बगैर मुमकिन नहीं है। जैसा कि अब टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जिनमें इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा बन रही होती है जी जी। उनको इंसुलिन पे लगा दिया जाता है। अच्छा। और वो उनको कहा जाता है कि आप अपने शुगर को ठीक करेंगे इससे, हालांकि उनके तो जिस्म में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा है। मेरा सवाल यहाँ पे है कि ऐसा फिर क्यों होता है जब ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है शुगर को कंट्रोल करने के वाले से, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी अच्छी बात की आपने। बेसिकली इसके पीछे माइंड बैठे हैं। अच्छा। जो कि बिजनेस माइंड है। तो बिजनेस माइंड लोगों की सेहत से खेलेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस को चमकाना है। अच्छा। अगर आज मैं कह दूं कि शुगर की जो मेडिसिन है वो आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये बात भी गलत है। अच्छा। आपको स्टार्ट में लेने की ज़रूरत होती है। अच्छा। लाइक शुगर की दवाई का काम है बेसिकली स्टपनी वाला काम है। हाँ, यानी वक्ती तौर पे आप लें। हाँ। अपने नंबर्स को ठीक करें, अपने शुगर लेवल को ठीक करें और अपना जो लाइफस्टाइल जिसकी वजह से आपको बीमारी है उसको ठीक कर लें। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्ट एक से, जैसे मैंने बात की कि स्टार्ट एक से लेते हैं और बढ़ती जाती है और फिर इंसुलिन पे एंड करते हैं। जी जी। तो वो पीछे बेसिकली मनी का प्रॉब्लम है। अच्छा। पैसों के तो यहाँ सवाल के अंदर फिर एक इस जवाब में एक और सवाल आ गया है कि देखिए अगर वो प्रॉब्लम है कि एक माइंड सेट बैठा हुआ है, वो पैसा कमाना चाह रहा है और वो लोगों की सेहत से खेल रहा है, तो वो इदारे जो इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आया उनके इल्म में नहीं है? ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना? अच्छा, वो इदारे भी तो उन्हीं के साथ मैनिपुलेटेड है।
अब जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बेसिकली जितनी गाइडलाइंस आती हैं डॉक्टर्स के हवाले से बात करें, या जो वैसे ओवरऑल हमारे पास जो जर्नल्स में पब्लिकेशंस होती हैं उसमें भी किसी हद तक इनका रोल होता है। अच्छा, यानी कि फार्मास्यूटिकल एक दवाई अगर वो अपना ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो उस दवाई को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे कि ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, लेकिन रिसर्चेज के जरिए सारी चीज़ें होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन किसी न किसी हद तक ये इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अच्छा, जिसके बावजूद फिर ये कंसेप्ट नहीं आने दिया जाता कि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इनको आप लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, हमारे डॉक्टर साहिबान रिवर्सल पे बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो सिर्फ, और हमारा सिलेबस भी जो है वो फोकस्ड दवाइयों रिलेटेड है। आपको मिसाल के तौर पेट में दर्द है, पेट के दर्द की दवाई पे बात होगी, आपको सर दर्द है, सर दर्द की दवाई पे बात होगी। तो ये तो बड़ी अच्छी, जितनी अब तक हमने वीडियोस बनाई ना उसमें सबसे जो मुझे एक बात और अहम लगी है ना कि सिलेबस में भी प्रॉब्लम है। सिलेबस में प्रॉब्लम ये है, हमारा जो मेडिकल का तालीमी निज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें फॉल्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं? उसमें फॉल्ट ये है कि जो जैसे बीमारी की मैं बात करूं, ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो देखे मेडिकल को नहीं समझ, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल पे तरबियत नहीं दी जाती। बेसिकली हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज़्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू क्यूरेटिव मेडिसिन, कि हमने बीमारी को होने से कैसे बचाना है, या हो गई तो उसको रिवर्स बैक कैसे करना है, इस पे तो बात नहीं होती। दूसरा, जो डाइट का कंपोनेंट है वो टोटली मिस है हमारे सिलेबस से। उसमें जस्ट ये लेबल कर दिया जाता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो वो क्या है ये नहीं बात होती। और लाइक सपोज किसी को शुगर हुई है, अर्ली डायग्नोसिस हो गया है या बाद में भी हो गया, तो उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लिख के आगे आ जाएगा कि आपने मेटफॉर्मिन देनी है या फार्मूला देना है उसके बाद, और उनको फिर आगे बढ़ाते जाना है। तो जिसकी वजह से फिर डॉक्टर साहिबान इस पॉइंट पे नहीं आते कि शुगर को किस तरह रिवर्स। मेरा ख्याल है वो भी फिर जॉब ही कर रहे हैं डॉक्टर साहिबान भी, कि इतनी वो टेंशन नहीं लेते। ठीक है जी, एक ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी करो, जो हमारा एक फार्मूला बना हुआ है उस पर लगे रहो। उसमें एक डॉक्टर अपने तौर पे जो इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पाकिस्तान में नहीं, लो कार्ब डाइट बेसिकली है। लो कार्ब डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें हमने फार्मूला बनाया नो GPS, कि आप नो ग्रेन्स निकाले, नो पोटैटोज, नो शुगर। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि आप डाइट से, लाइफस्टाइल से चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल है कि फ़ाते ज़ियाबतीस जिन्हें कहा जाता है, अशरफ चोई साहब, अशरफ चोई साहब का जो रोल है शुगर को कंट्रोल करने के वाले से या उनकी टीम का, बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बताते हैं कि ये बंदा जो है ये डॉक्टर नहीं है, हकीम नहीं है, तो ये कहता है जी मैं शुगर को करता हूँ। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि चोई साहब का क्या रोल है? चोई साहब डॉक्टर हकीम तो नहीं है, तो ये किस तरह से मैनेज हो रहा है? आप जो डॉक्टर हैं आप बेहतर बताएंगे। बिल्कुल मुनाज़र साहब, ये आम लोगों के ज़हन में यही जाता है अशरफ साहब ना डॉक्टर है, ना न्यूट्रिशनिस्ट है, जी जी, और ना उनका किसी मरीज़ के इलाज में कोई रोल है। ठीक है, इलाज तो बेसिकली हम डॉक्टर्स करते हैं। ओके, आज मैं आया बैठा हूँ, मेरे बाद आप डॉक्टर महबूब साहब मिलेंगे, हम 2 कंसल्टेंट है, आगे हमारे अंडर टीम है। इसमें हमारे टोटल टीम यानी कि 2 कंसल्टेंट और आगे 4 मेडिकल ऑफिसर हैं, तो 10 डॉक्टर्स की हमारी अपनी टीम है। और हम मैनेजमेंट और हमारी न्यूट्रिशन की भी टीम है जो बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं। अशरफ साहब तो बेसिकली उन्होंने अपनी रिवर्स की तो एक मोटिवेशन के तौर पे लोगों को बता रहे हैं, मोटिवेशन देते हैं कि भाई ऐसे होता है, और टीम वैसे कहते हैं, वो बताते हैं कि टीम है, बट जो बात आपकी बात में एक वजन है बतौर डॉक्टर। अच्छा, और मैं एक ज़रूर बात ऐड कराना चाहूँगा आपसे कि एक तो दवाई का मसला आपने बताया, नंबर 1 के दवाइयों वाला माफिया चोई साहब भी कहते हैं, अब आपने भी कह दिया। दूसरी है कि सिलेबस के अंदर आप कहते हैं जी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। बिल्कुल और भी कोई फॉल्ट है कि ये हम दवाइयों की तरफ ही जा रहे हैं? बेसिकली हमारे एक तो पेशेंट का माइंड भी है, हमारे पेशेंट की भी फ़िलासफ़ी ये है कि वो समझते हैं कि शायद, या उन्हें बल्कि पोर्ट्रे किया जाता है हम डॉक्टर्स की तरफ से भी, और ओवरऑल इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि हर बीमारी का वो समझते हैं हल हमारे पास सिर्फ टैबलेट्स हैं, मेडिसन है। अब आप मेरे पास आए हैं किसी भी मसले को वैसे चेक करवाने, मैं सिंपल आपको घर के ऐसी चीज़ें बता दूँ कि ये कर लें, तो आप भी कहेंगे डॉक्टर साहब ने खाली पेज दे दिया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, या हमने इतनी फीस दी, डॉक्टर साहब ने कुछ समझाया नहीं ऐसा। तो जिसकी बुनियाद पे पेशेंट ओरिएंटेड एक अप्रोच है कि वो समझते हैं कि हर चीज़ को अपने दवाइयों से ठीक करना है। लेकिन अगर हम उनको ये चीज़ें, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लाइफस्टाइल से इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, फैटी लिवर है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, ये यूरिक एसिड के मसाइल हैं, तो ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम डॉक्टर्स को
भी एक डॉक्टर अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि ये चीज़ें हम रिवर्स कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं, और पेशेंट्स को अगर एजुकेशन प्रॉपर करें तो इन चीज़ों से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर कैसर फारूक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में और मुख्तसर वक्त में बताया कि शुगर किस तरह कंट्रोल हो सकती है और शुगर की वजूहात क्या हैं, किस तरह से बंदे की बॉडी को जो है वो चिमट जाती है और इसको उतारना कैसे, आपने दूर कैसे करना है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एक नंबर नीचे वीडियो पे चल रहा होगा, उस पर भी रब्ता करके मज़ीद मालूमात आप ले सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।